कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हम लोग ना ये फानुक कंट्रोल पे आप देख रहे होंगे ये फानुक सीरीज OI मेट TD है ये कंट्रोल। तो आज हम लोग इस पे ऑफसेट लेना सीखेंगे और इस पे X का कैसे लेंगे, Y का कैसे लेंगे, Z का कैसे लेंगे। कई लोगों की क्वेरी है कि हम लोग एज का कैसे लेंगे कॉर्नर का, तो वो हम बताएंगे। और आज हमारे साथ में है ये हमारे सर है, आइए ये दालचंद सर है, यहाँ के प्रोग्रामर या मैनेजर कुछ भी कह लें। तो आज इनकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑफसेट लेते हैं। तो पहले हम लोग आपको Z का ऑफसेट लेना बताएंगे। तो सर स्टार्ट करें Z का। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक पेपर को यहाँ पे टच करा रहे हैं इस पे, और ये टच होते ही ये पेपर चलना बंद हो जाएगा। तो ये आप सबको पता भी है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है सर, हो गया, छोड़ दीजिए। तो अब ये दोस्तों ना ये पेपर टच हो गया। अब सपोज करिए कि ये टूल नंबर 1 है अगर हमारा, तो हमें करना क्या है, दो तरीका मैंने आपको बताया था। एक तो ये हम लोगों ने देखा था कि यहां से ना मशीन से ये मशीन की जो वैल्यू है, आप देखते होंगे ना जब हम लोग पोजीशन में आते हैं तो जो मशीन पोजीशन की Z की वैल्यू है ये हमें नोट करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि माइनस में 451.91 है। अब ये वैल्यू ना हम लोगों को ऑफसेट में, अगर ये टूल नंबर 1 है तो टूल नंबर 1 के ज्योमेट्री में सेम वैल्यू वही हमें डाल देनी है। तो एक तो वो तरीका है कि हम लोग सीधा डाल दें, और एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, डालिए सर जरा। माइनस कितना था, 451.910। हाँ ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने टाइप कर दिया ये 451.91, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इनपुट करेंगे, प्लस इनपुट की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ये बटन भी है इनपुट करने की, और यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। और एक दूसरा तरीका भी है इसका, मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप ध्यान दें। तो आप जैसा देख रहे हैं हम लोग ये वर्क ऑफसेट में आ गए। तो वर्क ऑफसेट में हम लोग Z की वैल्यू वैसे तो नहीं यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मशीनें होती है ना जहाँ पे मोल्ड वगैरह डाई वगैरह बनाते हैं ना, तो उन मशीनों में मैगजीन नहीं होता। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मशीन है हमारा, ये सिंगल टूल की है, और यहाँ पे ना कोई भी मैगजीन वगैरह नहीं है, क्योंकि जब हम लोग टूल रूम में या डाई मोल्ड वगैरह बनाते हैं 3D प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ एक ही टूल लगता है। तो ये टूल 3 घंटे 4 घंटे चलता रहता है। तो ऐसे केस में हमारा जो टूल है हम उसका यहाँ Z में ही ऑफसेट ले लेते हैं। तो Z में जैसे आप देख रहे हैं कि कर्सर को हम लोग जिसमें आपको लेना है G54 में लेना है, तो हम लोग G54 के Z पे रखेंगे और यहाँ से टाइप करेंगे। करिए सर, क्या टाइप करना है? Z0 और यहाँ से मेजर कर देंगे। ये देखिए, तो सेम वही वैल्यू यहाँ आ गई। और जिन मशीनों में मैगजीन होगा, बहुत सारे टूल होंगे, उनमें हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे आप ये ज्योमेट्री ऑफसेट यूज करेंगे, और यहाँ पे 0 पे रख के पहले नंबर के, अगर 2 नंबर का टूल है तो 2 के Z पे रखेंगे, 3 का है तो 3 के, और यहाँ पे सेम वही क्रम कर देंगे Z0.0 और मेजर या C इनपुट करेंगे, तो वो वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है, हर मशीन में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आप ये समझे कि किसी भी तरीके से आपकी जो ये Z की वैल्यू है ना मशीन पोजीशन में, यही वैल्यू हम लोगों को वहां पे लानी रहती है। तो ये आपने देखा Z का। अब हम आपको बताते हैं X का। अब अगर हम लोग X की बात करें ना, तो कई बार क्या है, अगर कोई हमारा बोर है, होल है, तो एक तो उसको हम लोग डायल करके भी सेंटर में आ जाते हैं, और नहीं तो इस टूल से हम यहाँ पे या यहाँ दोनों साइड टच करके भी हाफ आ जाए तो भी वो सेंटर में आ जाता है। तो सेंटर में अगर हमारा ये टूल आ गया, इसका मतलब कि मशीन का जो स्पेंडल का सेंटर है इस होल के सेंटर से मैच कर गया। तो अब इस टाइम हमें क्या करना है कि ये जो मशीन की वैल्यू है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मशीन की X की जो वैल्यू है 315.745 और Y की वैल्यू है 222.697। तो अब यही सेम वैल्यू वर्क ऑफसेट के X और
वाई में आना है। तो हम लोग यहाँ से ऑफसेट में जाकर देख रहे हैं, ये ऑफसेट की बटन है, ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ से वर्क ऑफसेट में जाएंगे और आपको जिसमें लेना है, जैसे हम लोग G54 यूज कर रहे हैं तो G54 में ही यहीं पे कर लीजिए। कहाँ पे था ये? अच्छा, ये यूज तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। तो अब ये कर्सर को वहीं रख लिया G54 में और X पे रखेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे। करिए, आप टाइप होता हुआ यहाँ देख रहे हैं X0 और यहाँ से मेजर करेंगे तो सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एज इट इज हम लोग Y के लिए भी करेंगे। अब Y0 टाइप करेंगे और यहाँ से मेजर कर देंगे तो ये Y की वैल्यू भी स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों का अब G54 में इस जॉब का 0 पॉइंट हमने बना लिया। कुछ लोगों की क्वेरी थी एज पे कैसे बनाएंगे, तो अब वो आप समझे कि हम लोग एज पे कैसे बनाते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। ध्यान दें आप और लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों देखो, अभी हम लोगों को ये जब हम लोग एज पे बनाएंगे ना, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि कटर का डायामीटर क्या है। सपोज करिए कि ये जो कटर है ना हमारा, जिसका हम लोग साइड में ले रहे हैं, तो ये कटर अभी जो है वो 12 डाया का है। तो आप ये समझे कि अगर ये कार्नर हम लोगों को 0 बनाना है ये, तो ये कार्नर से कटर का जो सेंटर है वो 6 mm प्लस के तरफ है। समझ रहे? तो अब एक तरीका तो ये है कि हम लोग यहां से कटर को ऊपर उठाएं। अब यहां से मैं कटर को ऊपर उठा लेता हूं, ऊपर उठा लो सर, बस। और यहां से हम लोग ना रिलेटिव में जाके, ये रिलेटिव में एक्स की वैल्यू को हम लोग ओरिजिन कर देते हैं, ये 0 कर देते हैं जैसा आप देख रहे हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कटर को 6 mm इधर लेके आ जाएंगे, जितने का कटर है आप देख रहे हैं, ये इधर सेंटर में आगे 6 mm। तो अब ये कटर ना आप देख रहे होंगे कि ये सेंटर में इसके आ गया, तो टच नहीं कराना। हाँ, तो आप देखें यहाँ से ना हमने उसको 6 mm माइनस में कर दिया और इस टाइम हमें देखनी है कि अब मशीन की वैल्यू अब क्या है। तो अब ये x में 213 है। अगर यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे ना, तो आप समझिए कि ये वाली जो एज है ना हमारा, ये वाली एज, इस पे हमारा 0 बन जाएगा, ये कार्नर पे, यहाँ पे x के लिए। और ऐसे ही y में हम लोग यहाँ टच करके और इसका हाफ इधर जाएंगे तो ये कार्नर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो 6 mm है, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 213.645 है। दोबारा हम लोग G54 में जाएंगे और यहाँ पे x पे रखेंगे और अब हम लोग x0 करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। अभी 213.65 आ गया। ऐसे ही हम लोग y में भी यहाँ पे टच करके कर सकते थे। बस छोड़ दो, रहने देना, क्या टच। अब देखिए, मान लिया हम लोगों ने कि टच है, थोड़ा बहुत फर्क भी होगा तो कोई इशू नहीं है। ये y में टच है और अभी भी कटर जो है हमारा वो कितने का है, 12 mm का, तो 6 mm हमें उधर लेके जाना है। तो अब आप एक दूसरा तरीका भी देखें कि अभी कटर हमारा यहाँ टच है, बट सेंटर जो है ना 0 पॉइंट से 6 mm माइनस के तरफ है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको उठा के ऊपर ही ले जाएं। आप यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारा 0 पॉइंट जो है ना वो ये है और कटर वहां से माइनस की तरफ 6 mm है, तो या तो हम लोग ऊपर उठा करके 6 mm प्लस करें और नहीं तो y पे रखें और यहाँ टाइप ही कर दीजिए y-6। देख रहे, अगर हमारा y-6 पे है कटर, अभी आप समझ पा रहे होंगे, तो y-6 पे मशीन को आप यही बता दीजिए y-6 और मेजर कर दीजिए। तो मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं मेजर बटन को दबाऊंगा तो y की वैल्यू आ गई 297.39। समझ गए? तो ऑटोमेटिकली y अपने आप सेंटर में या 0 पे आ गया। और दूसरा जो तरीका है, आप समझे, ये वैल्यू छोड़ दीजिए ना, ये वैल्यू जो है हमारा 297 है, ठीक है। अब क्या है कि जब अगर हम लोग इसको ऊपर उठा के, अब एक बार ऊपर उठाओ सर, है ना, जेड में, अब ऊपर उठा के, ठीक है, और फिर से हम लोग y को 6 mm यहाँ पे प्लस के तरफ ले जाएंगे। तो y को 6 mm प्लस करिए। अब आप देखिए y एक्सिस को हम लोग 6 mm प्लस करेंगे, 0 कर लीजिए वैल्यू को।
अच्छा 0 किया था। तो अभी 6 mm प्लस में ले आए ना, तो ये मशीन की वाई की वैल्यू आप देख रहे हैं 291.397 है, और यही हमारे वर्क ऑफसेट में भी वही है 297.397। तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 पे आएगा ना तो ये अपने आप ये वैल्यू ले लिया जो हमने पहले मेजर किया हुआ था 297.397, और पोजीशन में भी सेम है 297। लेकिन अब अगर यहाँ Y0 मेजर नहीं, जरूरत नहीं है, वो आ तो चुका ये 200, देखिए 291.397 है, यही वैल्यू वहाँ आनी चाहिए, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमारी आ रही है, सेम है। अब अगर यहाँ पे 1 मिनट ना, आप अगर इसको अभी देखिए, ये 297.397 है ना, और पोजीशन में भी हमारी अच्छा 291 है ना, बट अभी ये वही आ गया ना। तो अब क्या कर देंगे कि आप यहाँ पे 0 मेजर करेंगे ना, देखिए अभी यहाँ पे अब हम लोग y0.0 मेजर करेंगे, तो ये वैल्यू अब वो ले लेगी, है ना। अब तो वो एज पे आ गया, हाँ एज पे आ गया, तो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम रहनी चाहिए। तो आपका ये y का कार्नर जो है, ये वाला जो कार्नर है, ये हमने 0 बना दिया। तो आप जहां पे 0 रखना है ना, कटर के सेंटर को वहां ले आइए और वहां पे 0 मेजर कर दीजिए। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें, और फिर कोई डाउट रहता है तो अब ये समझें कि ये कार्नर हम लोगों का बिल्कुल जो है वो 0 हो गया, अपने 0 पे है। अब आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप वहां से ही मशीन रीड करेगी। यहाँ से लिखा दीजिए ये 0। हाँ, ये वैल्यू भी हमारी दोनों ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट की 0 हो गई, और ये वर्क ऑफसेट में आप XYZ का हमने तीनों लेके आपको दिखा दिया। अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।